अस्सलाम वालेकुम जमात चाहरम, कैसे हैं आप लोग जी। बच्चे पढ़ाई शुरू की है आपने, कल की वीडियो देख ली थी जी। आज हमने जो काम करना है वो हमारा सबक है सकाफ़त की बुनियादें, और इसके लिए जो है आप अपना सफ़ा नंबर खोलिए 55, और इसमें जो हम पहले रीडिंग कर लेते हैं। पहली चीज़ है ज़ुबान है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिनमें मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान पंजाबी है, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें बिलतरतीब सिंधी, यानी सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो ज़ुबान बोली जाती है। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और पूरे मुल्क में यकसा तौर पर मकबूल है। उर्दू को हर सूबे में मैट्रिक तक तालीम का लाजमी हिस्सा करार दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो अब हम जो है ना वो देखते हैं कि हमारे पास कौमी ज़ुबान के बारे में हमने क्या कुछ नोट किया हुआ है कि कौमी ज़ुबान जो है वो हमारी, उसका नाम क्या है, कौमी ज़ुबान का नाम उर्दू है। ठीक है, अच्छा, पंजाब हमारी इलाक़ाई ज़ुबानें मुख्तलिफ इलाक़ाई ज़ुबानी है, जो हमने सबक में भी पढ़ा कि पंजाब में जो है वो पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो ज़ुबान बोली जाती है। उसके बाद कौमी ज़ुबान की कुछ अहमियत है। उस अहमियत पे क्या है कि कौमी ज़ुबान की अहमियत में तमाम सूबों में बोली जाती है। हर सूबे की अपनी अपनी ज़ुबान तो है, लेकिन उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में तमाम सूबों में उर्दू बोली जाती है। और उर्दू जो है हमारी तालीमी ज़ुबान है, यानी हमारी तालीम जो है वो तालीम का सिलसिला जो है वो उर्दू में है। और उसके अलावा यगानगत से मुराद ये हुआ कि उर्दू ज़ुबान बोलने से जब सब सूबों में उर्दू ज़ुबान बोली जाती है तो उनमें आपस में जो है इस चीज़ का ताल्लुक़ पैदा होता है कि सब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की ज़ुबान को समझते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। जो एक पंजाबी बात करना चाहता है वो सिंधी समझ लेता है, किस वजह से कि जब उर्दू में बोली जाती है वो बात तो सब एक दूसरे को अपनी ज़ुबान को समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। अब हमारा दूसरा जो है वो है हमारा लिबास का। तो आपको पता है कि हम सब कपड़े पहनते हैं, लिबास हमारी पहचान होती है और लिबास हमारी ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में हर सूबे और हर इलाके के लोग अपनी रवायत के मुताबिक लिबास पहनते हैं। दही और शहरी इलाकों में मुख्तलिफ लिबास पहने जाते हैं। लिबास का ताल्लुक किसी इलाके के मौसम से भी होता है। आपको पता है ना, गर्मी में खुले और हल्के लिबास पहने जाते हैं, और सर्दी में जो है वो सर्दी में ऊनी लिबास पहने जाते हैं। औरतें दुपट्टा, शलवार कमीज़ और कुर्ता पहनती हैं। कढ़ाई वाला लिबास ज़्यादा पसंद किया करती हैं। अब हमने आपके सामने लिबास की जो है ना वो ख़ास पॉइंट्स जो है ना वो बनाए हुए हैं। उन ख़ास पॉइंट्स में आप देखें कि हमारा कौमी लिबास क्या है। आपको पता है कौमी लिबास क्या हमारा जी, शलवार कमीज़ है। और गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्मियों में हम खुले और हवादार कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब सर्दी आती है तो सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज़ ये भी तो देखी होगी कि आप में से अक्सर लोग जो हैं गाँव में आना जाना किसी का होगा, किसी की नानी का घर है, किसी की दादी का घर है, वहाँ पे आप देखते हैं कि लोग कैसे कैसे लिबास पहनते हैं। जी, आपने देखा है कि जो ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग होते हैं, साफ़ सुथरे तो सारे ही होते हैं, मतलब ये कि ज़रा थोड़े से पढ़े लिखे हैं या ज़रा अमीर किस्म के लोग हैं तो वो शलवार कमीज़ पहनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो मर्द हैं वहाँ पे देहातों में बहुत सारे मर्द जो हैं वो कुर्ता और तहमद भी आपने देखा होगा नहीं पहने। तहमद क्या होता है जी, जिसको आप धोती कहते हैं। ठीक है, कुर्ता और तहमद भी जो है ना वो पहनते हैं। फिर औरतें जो हैं वो शलवार कमीज़ भी पहनती हैं। अच्छा, आपने जो है ना कुछ औरतों को देखा होगा लाचा पहनते हुए, जैसे मर्दों की धोती होती है ना, तहमद होता है, ऐसे औरतों की रंगीन जो है ना वो होती है, जो उन्होंने धोती की तरह पहनी होती है जी, उसको लाचा कहते हैं। अच्छा, और घाघरा पहनती हैं जी, जैसे जैसे आप लहंगा कहते हैं ना, इस तरह घाघरा भी जो है ना वो पहनती हैं। तो ये तो होगा हमारे देही इलाकों का, यानी हमारे गांव के इलाकों का। फिर है कि शहर के जो लोग हैं वो कौन कौन से लिबास पहनते हैं। शहर में आपने देखा है ना, आपके घर में भी और आप बाहर निकलते हैं, बाहर भी आप देखते हैं कि मर्दों ने ज़्यादातर जो है वो पतलून पहनी होती है। पतलून यानी पैंट पहनी होती है, पैंट और शर्ट पहनी होती है। और उसके अलावा जो है आम लोग जो है वो शलवार कमीज़ पहने होते हैं, और औरतें जो हैं वो शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनती हैं, कढ़ाई वाले कपड़े भी पहनती हैं, और जो फैशन का कपड़ा है वो भी पहन ही रहे होते हैं। तो बच्चों ये हमने देख लिया है, और अब हमारे पास बुकलेट आपके पास है। बुकलेट में जो सवाल आपको दिए गए हैं, आपने वो सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह से, वीडियो बार बार देखनी है, किताब के सबक बार बार पढ़ना है, और फिर आपने दिए गए सवालों के बहुत अच्छे से जवाब याद करके अपनी बुकलेट पर लिखने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।